भोपाल के कोलार रोड स्थित नयापुरा पर भगवान श्री देवनारायण का मंदिर बना लोगों के लिए आस्था का केंद्र। यहाँ पर जो भी भक्त सच्चे मन से आते हैं उनकी सभी मुरादें पूरी होती है। विशेष तौर से माताएं बहनें जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं होती वो यहाँ आकर अगर बताई हुई विधि का पालन करें तो संतान प्राप्ति जल्द हो जाती है। और जो व्यक्ति शराब पीता हो वो भी यहाँ आकर अगर बाबा से मन्नत मांगे शराब छूट जाती है। ऐसे कई अनगिनत चमत्कार यहाँ देखने को मिले हैं। ये मंदिर कई वर्षों पूर्व स्वर्गीय उमराव सिंह पुत्र स्वर्गीय हरि सिंह, स्वर्गीय अमर सिंह, पूर्व पंडा स्वर्गीय भुंदालाल, स्वर्गीय जयराम, स्वर्गीय प्रभुलाल की साधक, वर्तमान में मंदिर की दीक्षित करने वाले अध्यक्ष खूबीलाल जी मारन, घिसीलाल मारन, दीनदयाल मारन, रूप सिंह मीना, बदामी लाल मीना और मारन मीना परिवार द्वारा ये मंदिर की देखरेख और संचालित किया जा रहा है। वर्तमान पंडा मनोज पंडा मारन ने बताया कि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और हम चाहते हैं कि ये मंदिर सरकार इसे पर्यटन स्थल में घोषित करे। भगवान श्री देवनारायण की कथावाचक पंडित सावरिया गुर्जर ने बताया कि भगवान देवनारायण की जिस पर कृपा दृष्टि बरस जाए वो धन्य हो जाता है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में उन्होंने बताया कि यहाँ माताएं बहनें संतान की मन्नत मांगती हैं और उन्हें संतान प्राप्ति हुई है। कई ऐसे चमत्कार कार्य हुए हैं जो कि असंभव लगते थे। ये मंदिर कोलार के नयापुरा पहाड़ी पर स्थित है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं संत श्री सावरिया गुर्जर कथावाचक। मोबाइल नंबर 7723813497। सबको जय श्री देवनारायण भगवान की। भगवान श्री देवनारायण जी के छोटा मोटा गुणगान करने वाले कथा के रूप में सावरिया जी गुर्जर, शाजापुर क्षेत्र, बेरछा रेलवे स्टेशन के पास में पलाशी। जब हम यहाँ पहली बार आए थे लगभग 2012 में जब हम पहली बार यहाँ आए थे तो हमारा भी मन ऐसा उत्साहित हो गया था। इस जगह को देखने के बाद में हमारे मन में जैसे जहाँ पर भगवान देवनारायण जी ने अवतार लिया मालासर की डूंगर पर, वही स्वरूप हमें यहाँ पर देखने को मिले। फिर हमारे देवनारायण जी की ऐसी लीला रही कि उन्होंने अपने चरणों में रखा और इन परिवारों के बीच में एक सदस्य के रूप में और इन लोगों ने भी ऐसा ही प्रेम दिया। और फिर ऐसी अंदर से प्रेरणा मिली कि ये साधना का केंद्र है माड़वा का भोपाल के अंदर, और बहुत विशेष साधना के रूप में जो आदमी यहाँ पर साधना करता है, जिस भाव से साधना करता है, हमने ये प्रमाण देखा है कि जिस भाव से साधना करता है वो साधना उनकी बहुत जल्दी परिपक्व होती है। और एक साधना का और भी संकेत हो रहा है यहाँ पर, जिसमें आपको अभी बताया था कि यहाँ पर बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है। कई एक यहाँ की संतानें खेल रही है गोद में और कई एक की यहाँ से दारू भी छूटी है। यहाँ पर पीलिया भी प्रत्यक्ष प्रमाणित चीज़ है कि आता है पीलिया को झाड़ते हैं। आप एक साधक भाई अचल भैया जो पीलिया को भी झाड़ते हैं नारायण के आदेश के अनुसार, और बिल्कुल 100% आराम। इसी के साथ साथ में एक प्रेरणा और श्री देवनारायण भगवान की मिल रही है कि अगर एक साधना 100 महीना की साधना है, अगर उसमें हम परिपक्व हो जाते हैं तो 1001% गारंटेड के साथ में एक कैंसर का केवल परिक्रमा से कैंसर का बिल्कुल पूरा सिस्टम इलाज हो जाता है। और देवनारायण भगवान उनकी कैंसर को दूर कर देंगे, लेकिन वो साधना थोड़ी कठिन है, अभी वो समय नहीं आ रहा है। 100 महीने की साधना है और हमारे देवनारायण परमात्मा प्रत्यक्ष विराजमान है। हमें इस बात की खुशी है कि भोपाल के अंदर मेन स्थान भगवान श्री देवनारायण जी जो राजधानी में विराजमान है, सबको सुखी रखे। इसी के साथ में गुरु जो नयापुरा में जो भगवान देवनारायण जी का मंदिर है, कब इसकी स्थापना, उसका क्या इतिहास है? भगवान श्री देवनारायण जी का मंदिर जो अपन प्रांगण में खड़े हैं, ये बहुत प्राकृतिक और प्राचीन मंदिर है। इनके अजा पराजाओं के पहले शरीर में भगवान नारायण का आगमन होता था। आज से लगभग 3-4 पीढ़ी की तो इनको ही पता है जो यहाँ पर खड़े हैं। ये सभी वैसे तो ये स्थापना पैतृक है, लेकिन जो मंदिर का निर्माण है वो 2006 से की है। किस प्रकार के चमत्कार यहाँ देखने को मिले? यहाँ पर ये प्रत्यक्ष चमत्कार है।
कि आंधे को आँख, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र और निर्धन को माया, और जो दुखी यहाँ पर आते हैं सब सुखी होकर के जाते हैं। और प्रत्यक्ष जैसे 24 घंटा का ही प्रमाण है। यहाँ पे वृक्ष लगा हो, उसमें सभी प्रकार के वृक्ष एक साथ उत्पन्न हुए हैं, सब चमत्कार भी है। यहाँ आज से कुछ साल पहले एक नीम के वृक्ष के रूप में भगवान वो श्री तो देवनाथ जी पैतृक का, तो नीम का ही था। वो प्राचीन नीम भगवान नारायण का वास था। परमात्मा ने ऐसी लीला रची कि वो कुछ कारण से सूख जाता है। फिर परमात्मा की ऐसी लीला रची, वापस इन लोगों ने चरण पकड़े तो वापस इनके बालकों के रूप में वापस आना और ये लीला रचाना। पहले एक ही वृक्ष के रूप में थे, नीम के रूप में, अब त्रिवेणी के रूप में, जहाँ बरगद जो भगवान शिव का वृक्ष है, कृष्ण जहाँ भगवान कृष्ण का, पीपल जहाँ कृष्ण का वास है, और नीम जिसमें देवनाथ जी का वास है। त्रिवेणी के रूप में नारायण भगवान विराज। तो ये मंदिर कितना वर्ष पुराना है स्थान? आप अध्यक्ष महोदय से पूछना। अब मंदिर को तो पैतृक, उसमें आप वहाँ तो 4-6 पीढ़ी यही हो गई। काफी प्राचीन मंदिर है। भाई हमारी